दोस्तों, आप भी मेरी तरह अगर अपने सपनों में यकीन रखते हैं, उन्हें पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो यहाँ दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहला, हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। खुश रहना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोचना बंद करें कि वो व्यक्ति बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, जीवन आज में है, इस पल में है, जीवन मेरा है, इसलिए खुश रहना मेरी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। दूसरा, हर दिन अपने माइंडसेट पे काम करना है। मतलब जो सोचा है, जो सोचते आए हैं, जो करते आए हैं, वही करेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। तो अगर हम नया प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नए एटीट्यूड के साथ अपना जीवन जिएं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है किंग या क्वीन माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को ऑपरेट करना। इसका मतलब यह है कि मैं लोगों से क्या छीन लूं, क्या ले लूं, इस नियत को छोड़ना होगा और इस भाव से जीना होगा कि मैं लोगों को क्या दे दूं, मैं लोगों को क्या बांट दूं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाना चाहूंगी। तकरीबन 16-17 साल पहले जब मैं होटल प्रॉपर्टी में चेक इन करती थी और अपने रूम में एंटर होते ही सबसे पहले मैं ये देखती थी कि मेरे रूम में क्या क्या है। और मुझे इस तरह की ये छोटी छोटी बॉटल्स, शार जेल की बॉटल, शैम्पू की बॉटल, ये इस तरह के पाउचेस, ये दूध पाउडर, ये बड़ा लुभाता था। और मैं इस बात का ख्याल रखती थी कि जाने से पहले ये सब कुछ मुझे समेट के लेके जाना है। अब आप ये देखें, इसकी कीमत, इस सैशे की कीमत मात्र 2 रुपए की है। और ये व्यवहार ये दिखा रहा है कि मेरे जीवन में अभाव है, मैं 2 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं लेके जा रही हूं। जब हम इस नियत से जीते हैं तो पूरी जिंदगी हम एक लैक मेंटेलिटी में अपनी जिंदगी को जीते हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ नया प्राप्त हो, बड़ा हो, तो फिर हमें किंग या क्वीन माइंडसेट के साथ जीना होगा। जिस प्रॉपर्टी में हम हैं वो हमारी खुद की है, इसलिए शिकायत नहीं करनी है, उसे फिक्स करना है। और जो होटल स्टाफ है उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है। अब मैं उनकी बात सुनती हूँ। कई बार स्टाफ कहता है कि मैम हमें यहाँ पर बहुत मेहनत ली जाती है और हमें सैलरी नहीं मिलती है, कहीं नौकरी हो तो आप बताना। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेती हूँ और जिम्मेदारी के साथ उन्हें वो सारे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ जहां उनका काम बन सके। जब हम इस नियत से जीते हैं तब कुदरत हमें उस योग्य बनाती है जब हमें कोई बड़ा ओहदा मिले। अंत में ये बात याद रखनी है कि शब्दों के इत्तेफाक में बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर देख। विचार कीजिए, फिर सारे सपने पूरे होंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।